रमजानुल मुबारक में लोगों को अल्लाह याद आनी चाहिए, कुरान याद आनी चाहिए, मसाजिद याद आनी चाहिए, अपनी मगफिरत की फिक्र होनी चाहिए। लेकिन अफसोस है कि आज हैदराबाद पूरा एक शॉपिंग का मरकज बन गया है। शॉपिंग के बड़े बड़े फेस्टिवल्स लगाए जाते हैं और अट्रैक्टिव ऑफर्स देकर के बुलाए जाते हैं। छोटी छोटी दुकानें बस नहीं थी, रमजान में रात तमाम बाजार में गुजारो, खाते पीते गुजारो, शॉपिंग करते गुजारो, लहो लाइब में गुजारो, अल्लाह की नाफरमानी में गुजारो के ऐलानात है, एडवर्टाइजिंग है। पूरे सेलिब्रिटीज से एडवर्टाइजिंग कराई जा रही है, इन मरकजों की इफ्तिताह कराया जा रहा है। मुसलमान को अपने रब से गीरत खत्म हो गई है, हया खत्म हो गई है। रमजानुल मुबारक में रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया से आजाद आवाज दे रहा है, बंदो है कोई जो खैर का तलबगार, रिस्क का तलबगार, मगफिरत का तलबगार, माफी का तलबगार, रजा का तलबगार, जन्नत का तलबगार, आओ मैं देने के लिए तैयार हूं। है कोई मुसलमान के जिसके कान में आवाज पड़ रही है? क्यों हैदराबाद के नौजवान इतनी बेज़मीरी का सबूत देते हैं? पूरे हिंदुस्तान में मरकज बन गया है शॉपिंग का। शॉपिंग के मरकज के साथ उन दुकानों के ऊपर जो एडवर्टाइजिंग है नीचे लिखा हुआ है, आप महसूस करिए, लिखा होने का मतलब आंख से नहीं दिल से पढ़िए कि हम लोगों के पास रमजान की कोई कदर नहीं, इसलिए आखिरी आशरा हम शॉपिंग में गुजारते हैं। फूड फेस्टिवल्स हो रहे हैं, एडवर्टाइजिंग, नाउजुबिल्लाह। मुझे लोगों ने लाकर के बतलाया तो मुझे हैरानी हुई। बाहर के दूसरे शहरों के सेलिब्रिटीज कह रहे हैं कि हमें हैदराबाद में रमजान अच्छा दिखता है इसलिए कि यहां मुख्तलिफ किस्म के खाने मिलते हैं, जिंदगी खाने में गुजार देंगे। शॉपिंग अच्छी होती है, हंगामा अच्छा होता है। अल्लाह के पास हर चीज का एक इंतकाम है। रमजान की नाकदरी करने वालों को अल्लाह हाथ नहीं पकड़ेंगे। पूरे हिंदुस्तान में अमन व अमान का गहवारा है आज हैदराबाद दक्कन। कहीं आपकी रमजान की नाकदरियों ने रमजान की ये हमारी इसके अमन व अमान के गहवारे को कहीं नजर न लग जाए। कहीं आप उजड़ रहे हैं, कहीं शॉपिंग के नाम पे। एक मरकज होता था, 1, 2, 3, 4। मैंने रमजान शुरू होने से पहले अर्ज किया, इंटरटेनमेंट के चैनल्स, आईपीएल अपने नौजवानों के औकात खराब कर रहा है। सीरियल्स, मुख्तलिफ नाम के सीरियल्स। अरे तुम्हें वक्त नहीं अपने रब को मनाने के लिए? मुसलमान रात में सो रहा है, फजर की नमाज नागा कर कर रात तमाम खा रहा है, और 3 बजे रात जो ऐन सहर का वक्त है, अल्लाह को पुकारने का वक्त है, शैतान उसे इब्लीस सुला रहा है, तो फजर गई, जोहर गई, असर गई, मगरिब के करीब इफ्तार को उठता है। क्या ये रोजा है? और रात तमाम बेहूदगी में आप जैसे हैं उस किस्म के ऑफर्स आपको दिए जा रहे हैं। पहले रहे के बाद मसाजिद खाली हो गए। दूसरा रहा मगफिरत का है, बजाय मगफिरत के गुनाहों में इजाफा कर रहे हैं। आखिरी अशरा आ रहा है। होना तो यह चाहिए था कि तमाम लोग अपने काम काज छोड़ करके मुतकिफ हो जाते, लेकिन फेस्टिवल्स लगाए जा रहे हैं। आओ मांगो, मैं बड़े बड़े ब्रांड्स लाया हूं, दुनिया भर से लाया हूं, आओ। कितनी बेजमीरी हमारी हो गई है, अंदाजा कीजिए। हमारी औरतें दिन में शॉपिंग की खातिर रोजे छोड़ रही हैं। हमारे नौजवान रात की शॉपिंग की खातिर, रात की तफरीह की खातिर नमाज़े तरावीह छोड़ रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है? इंटरटेनमेंट और यूट्यूबर्स ने बहुत कुछ बनाया है और पूरे नौजवानों को मस्खरा बना करके छोड़ दिया। मस्खरे हो गए हैं नौजवान हमारे।
रमजान जैसा सीरियस होने वाला महीना भी हमारे हाथों से निकल रहा है। याद करो कोविड के वक्त के हमारे नौजवानों को, जो रमजान की भीख मांगते मांगते दम तोड़ दिए। कितने नौजवान तुम्हारे दरमियान से उठ गए हैं, फिर भी हम नहीं सुधरे। कितने फसादात, कितने मुश्किलात, कितने हालात हमारे ऊपर से आए। और याद रख लो, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अल्लाह के अलावा कोई नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान तो इसको दिल पर लिख ले कि आपको इस दुनिया के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई सहारा है तो सिर्फ रब्बुल आलमीन का है, और आप अपने रब्बुल आलमीन के बेवफा हैं, उस मालिक की बेवफाई कर रहे हैं। अल्लाह मुझे माफ फरमाए, मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं कुढ़ते हुए।